दोस्तों 2 सितंबर की सुबह सुबह सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर आई खबर ने सभी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, क्योंकि खबर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की थी। और सबसे बड़ी खबर ये थी कि वजह को हार्ट अटैक बताया गया। लेकिन अब सिड को लेकर, सिद्धार्थ की मौत को लेकर नया खुलासा हो गया है, क्योंकि सिद्धार्थ के जाने के बाद हो रही 2 जांचों में से पहली वाली यानी हिस्टो रिपोर्ट आ गई है। और हिस्टो रिपोर्ट में टिश्यूज के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। ऊपर से बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब एक बार फिर से इंतजार भी बढ़ गया है कि अब अगली और फाइनल जांच में क्या होगा, क्या निकलेगा, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट ने सभी को हैरान कर दिया है। तो क्या है पूरा नया अपडेट, सिड की हिस्टो रिपोर्ट क्या कहती है, पुलिस का क्या कहना है, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हिस्टो रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर दें। तो सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर सबसे हैरानी की बात यही थी कि उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई, जो कि समझ से परे थी। दिल मानने को तैयार नहीं था कि इतना यंग और फिट इंसान कैसे दिल की बीमारी का शिकार हो सकता है। हालांकि शुरुआत में यही कहा गया, लेकिन जैसे पीएम रिपोर्ट आई तो फिर तो डॉक्टर्स ने भी पलटी मार दी और कह दिया कि अभी वजह साफ नहीं है, आगे की जांच जरूरी है। एक डॉक्टर ने नहीं बल्कि डॉक्टर्स के एक पैनल ने सिड का पीएम किया था और रेकमेंड किया था कि असली वजह जानने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी और केमिकल एनालिसिस किया जाए। अब मुंबई से बड़ी खबर है कि सिड के मामले में यही हिस्टो रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं दोस्तों। हैरानी भरा सच भी निकला है। अब हिस्टो रिपोर्ट में क्या क्या है, उसके मायने क्या हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले फटाफट ये भी जान लो कि आखिर ये हिस्टो रिपोर्ट होती क्या है हिस्टोपैथोलॉजी। तो असल में मेडिकल लैंग्वेज में हिस्टोलॉजी यानी कि हिस्टो जांच का मतलब होता है बॉडी के टिश्यूज यानी कि ऊतकों की बारीक जांच। और ये बारीक जांच हैवी माइक्रोस्कोप के जरिए होती है। इसमें टिश्यूज की एक एक परत को चेक किया जाता है दोस्तों, जांचा जाता है, परखा जाता है कि कहीं टिश्यूज में कुछ भी गलत तो नहीं है, कहीं कोई लंबी बीमारी तो नहीं दिख रही, या फिर टिश्यूज की बारीक जांच करके ये पता लगाया जाता है कि इंसान को अब तक क्या क्या बीमारियां रही हैं। जी हाँ, टिश्यूज में सब कुछ रहता है और इसीलिए हिस्टो जांच के जरिए शरीर के पूरे मैकेनिज्म का पता लग जाता है। शरीर की पूरी बीमारियां जो अब तक हुई हैं उनका पता लग जाता है। यहाँ तक कि शुरुआती स्टेज में ही कैंसर का भी पता लग जाता है। तो इसी टिश्यूज की जांच को ही हिस्टोपैथोलॉजी कहा जाता है। अभी तक मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट उन्हें मिल गई है। विसरा के जरिए लिए गए सिड के टिश्यूज यानी कि ऊतकों की बारीक जांच की गई माइक्रोस्कोप के जरिए। और सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में सिद्धार्थ शुक्ला को कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी और हैरानी भरी बात है कि सिड को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी दोस्तों। सिड के शरीर में कैंसर जैसे कोई भी टिश्यूज नहीं मिले हैं। और यही नहीं, सिड की बॉडी में किसी भी अन्य बीमारी से संबंधित कोई भी टिश्यू, कोई भी मॉलिक्यूल मिले ही नहीं हैं। यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला को कोई भी लंबी गंभीर बीमारी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। कैंसर का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। वो पूरी तरह से फिट थे, स्वस्थ थे। हालांकि सिड के विसरा में कुछ एक्स्ट्रा कार्बन जरूर मिला है। अब वैसे तो शरीर में बहुत सारा कार्बन होता ही है दोस्तों, लेकिन सिड के टिश्यूज में लिमिट से थोड़ा ज्यादा कार्बन मिला है और इसकी वजह सिगरेट हो सकती है। लेकिन इस कार्बन की वजह से कोई खास दिक्कत नहीं होती और हार्ट अटैक आने जैसी संभावना तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला को कोई बीमारी नहीं थी। सिड की बॉडी में कुछ भी अनवांटेड नहीं था। हाँ, कार्बन थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन उससे मौत होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। और बड़ी बात यह है कि जब सिड को कोई परेशानी नहीं थी, सिड को कोई बीमारी नहीं थी, तो फिर हार्ट अटैक आया कैसे, ये जांच का विषय है और इस पर जांच अब आगे बढ़ना तय है। अब विसरा की 2 तरह की जांच के लिए कहा गया था, जिसमें पहली जांच यानी कि हिस्टो रिपोर्ट आ गई है,
जिसमें साफ हो गया है कि सिद्धार्थ को कोई दिक्कत नहीं थी। अब इंतजार अगली यानी कि केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट का है और अब केमिकल जांच से ही पूरा पता चल सकेगा कि आखिर सिद्धार्थ को अगर हार्ट अटैक आया तो कैसे आया। क्या दवाओं का ओवरडोज था, किसी ने जहर दिया या फिर किसी और तरह के केमिकल या नर्व एजेंट का इस्तेमाल किया गया या फिर वजह कुछ और थी। ये सारा का सारा खुलासा केमिकल एनालिसिस के बाद ही होगा। केमिकल एनालिसिस में पूरे शरीर में जहर की संभावना, किसी केमिकल की संभावना या फिर दवाओं की संभावना, ओवरडोज या फिर बिना किसी बीमारी की दवा लगाए जाने का भी पता लगाया जाता है। और वही केमिकल एनालिसिस अभी जारी है और अब पूरी की पूरी संभावना, पूरी की पूरी उम्मीद उसी एनालिसिस पर टिकी है और उसके बाद ही पूरा खुलासा हो सकेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुल मिलाकर अब सिट के फैंस के लिए जरूरी खबर ये है कि सिद्धार्थ को कोई पुरानी बीमारी नहीं थी, वो पूरी तरह से फिट थे और जैसे ही अगली जांच आएगी, जैसे ही पूरा सच केमिकल एनालिसिस के बाद आएगा, वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये जरूर यहाँ पर हैरानी भरा है दोस्तों कि सिद्धार्थ को बिना किसी पुरानी बीमारी के, बिना किसी दिक्कत के हार्ट अटैक आ जाना, दिल की बीमारी हो जाना, ये समझ से बिल्कुल परे है क्योंकि सिट को कोई बीमारी नहीं थी। इसका खुलासा अब हो चुका है। तो आपका इस हिस्ट्री रिपोर्ट पर क्या कहना है? सिट की मौत की असली वजह क्या कुछ और भी हो सकती है? कमेंट करके आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से न सिर्फ उनके करीबी और उनके चाहने वाले परेशान हैं, बल्कि पूरी टीवी इंडस्ट्री हैरान है। एक्टर के अचानक निधन की वजह से बहुत से लोग टूट गए हैं। उनके दोस्त और चाहने वाले लगातार उनके और उनके परिवार के लिए दुआएं कर रहे हैं। सिद्धार्थ का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों। ये वीडियो बिग बॉस 13 के शुरुआती एपिसोड का है। सामने आए इस वीडियो में सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ज्यादा भड़के हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो मरने मारने की बात कर रहे हैं। उनकी ये बहस सिद्धार्थ डे से हो रही है। वो बिना वजह ऐसा नहीं कर रहे थे दोस्तों, बल्कि वो अपनी दोस्त आरती सिंह के बचाव में लड़ रहे थे। सिद्धार्थ का ये एटीट्यूड कई बार शो में देखने को मिला। वो अपने दोस्तों, परिवार वालों और चाहने वालों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव रहे हैं। सिद्धार्थ की ये लड़ाई एक टास्क के दौरान हुई थी। सिद्धार्थ शुक्ला इस वीडियो में एक टास्क के दौरान सिद्धार्थ डे पर भड़क गए क्योंकि उन्होंने आरती के लिए गलत बातें कही थी। फिर क्या था, सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी दोस्त के खिलाफ कही गई बातों पर रिएक्ट किया। सिद्धार्थ ने कहा, मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ लेकर मरूंगा। ये बात उन्होंने सिद्धार्थ डे को कही थी। सभी घर वाले उनका गुस्सा देखते रह गए थे। तब उन्हें आरती और शहनाज गिल ने शांत कराया था।